जैसा कि कल आपको बताया ही था, इसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पूरी कथा सुनाई थी। जब दुष्यंत किसी युद्ध में हिस्सा लेकर के आश्रम की देखभाल के लिए और आश्रम की व्यवस्था को संभालने के लिए जब मरीचि ऋषि के आश्रम में आते हैं तो वो क्या देखते हैं, अब आप किताब में जो है देखिए। जैसा पाठ का नाम है, जंभस्व सिंह दंतास्ते गणिस्य। जंभस्व मानी जंभाई लो, सिंह मानी शेर, तुम शेर अपना मुंह खोलो। दंताहस्ते, दंता मानी दांत, ते मानी तुम्हारे, गणिस्य मानी गिनूंगा। शेर तुम जो है अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये शीर्षक है और यहाँ से शुरू होता है पाठ की नेपथ्य। नेपथ्य संस्कृत में पर्दे को कहते हैं कि पर्दे जो आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, पहले नाटक लीलाएँ रिया हुआ करती थी तो उसमें पर्दा आ जाता था बीच में और फिर पर्दे को दूर हटाते थे तो उसमें जो पात्र होते थे, जो भी नाटक खेला जाता था वो दिखाई दे जाता था। तो नेपथ्य यहाँ, क्योंकि नाटक जो है पर्दे के माध्यम से खेले जाते थे तो वहाँ नेपथ्य आ गया। नेपथ्य का मतलब पर्दा डालना, पर्दा जो है होना। माखलु चापलम कुरु कथम गते एवात्मने प्रकृति। यहाँ नाटक में पात्र होते हैं तो यहाँ जो पात्र हैं, पात्र का मतलब नाटक खेलने वाले, यहाँ पात्र हैं दुष्यंत है, उसका पुत्र सर्वदमन है। सर्वदमन बचपन का, भरत का जो बचपन का नाम था वो क्या था, सर्वदमन था। तो सर्वदमन है, दुष्यंत है, शकुंतला है, तपस्विनियाँ हैं। तपस्विनियाँ जो आश्रम में तपस्वी हैं भी हैं, वो ये सब जो है अपनी अपनी बात जो कहते हैं वो पात्र हैं। तो यहाँ नेपथ्य से आवाज़ आती है, यानी कोई दिखाई नहीं देता है लेकिन सुनाई आवाज़ देती है कि माँ खलु चापलम कुरु। माँ मानी मत, खलु मानी निश्चय ही, चापलो मानी चपलता, उद्दंडता। एक तरह से जो है बच्चे जो उद्दंडता करते हैं उसके लिए है कि तुम इस तरह से चपलता मत करो, उद्दंडता मत करो। कथम गत एव आत्मने प्रकृति। कथम मानी कहाँ, गत मानी गई, आत्मने मानी तुम्हारी, प्रकृति मानी स्वभाव। तपस्वी आश्रम में रहने वाले बच्चों का स्वभाव वहाँ के जीवों के प्रति दयामय होना चाहिए, वहाँ के जीवों के प्रति स्नेहपूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन जो सर्वदमन है वो तो शेर को भी उसका मुंह खोलने के लिए कह रहा है, तो उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है वो कैसा है, उसे आश्रम के अनुकूल नहीं है, आश्रम के हिसाब से नहीं है। तो तपस्विनियाँ उसको कह रही हैं, पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई दिख नहीं रहा है लेकिन उससे आवाज़ आ रही है कि तुम्हारा जो स्वभाव है, वो तुम्हारा जो स्वभाव होना चाहिए वो कहाँ गया, इस तरह से वो उनको कहते हैं। तो इतने में जो है राजा जो है दुष्यंत है वह आश्रम में आ जाता है और आश्रम में वो कर्णम दत्वा, कान लगा करके, श्रुत्वा सुनता है। वो जो है कान लगा, कर्णम दत्वा कान लगाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन क्या बोल रहा है। ए भूमि अयम अविनय से, ए भूमि योग्य नहीं है ये धरती, आश्रम की जो भूमि है अविनय से, उद्दंडता के योग्य नहीं है। आश्रम में सब एक दूसरे से प्रेम स्नेह से रहते हैं, वहाँ शिक्षा आदि ग्रहण करते हैं। तो ये जो आश्रम की भूमि है वो इस तरह की स्वभाव के योग्य नहीं है। को नु खलु ऐसे निषेधते। को मन कौन है ऐसा जिसको खलु निश्चय निषेधते रोका जा रहा है। ऐसा कौन है जिसको इस तरह के व्यवहार के लिए रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण, जिधर से आवाज़ आती है शब्द के अनुसार, यानी जिधर से आवाज़ आ रही है उधर की तरफ ही जो है अवलोक के देखते हुए, जहाँ से आवाज़ आ रही थी उधर देखते हैं। कौन देखता है, राजा जो है दुष्यंत देखता है। स विस्मयम, और विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ, अचंभे के साथ। अये को नु खलु अयम अनुबध्यमाने तबिस्मिन्नाम असत्व बाल अबाल सत्व बालय। अरे कह कौन है, अयम यह अनुबध्यमाने रोका जाता हुआ, तपस्विनीभ्याम तपस्विनियों के द्वारा, अबाल सत्वो विशेष शक्तिशाली
बहुत ही ताकतवर बालक है। यह जो बालक है जो शेर से अपनी कुश्ती कर रहा है, शेर से खेल रहा है, इस बालक को जो है ये कौन रोक रही हैं, कौन क्यों रोक रही हैं, उस तरह के उसको अचंभा होता है, आश्चर्य होता है कि आश्रम में होकर के भी बालक जो है शेर से खेल रहा है। इतना असाधारण शक्ति संपन्न बालक यहाँ आश्रम में कहाँ से आ गया। ये श्लोक है कि अर्धपीत स्तनम मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। उस बालक को देख करके जो है राजा मन में ये श्लोक आता है, उसके राजा के मन में कि अर्धपीत स्तनम मातु, जिसने अपनी माता का अर्धपीत स्तनम आधा ही दूध पिया है, अर्ध मानी आधा, पीत मानी पिया है, स्तनम मानी अपनी माँ का जिसने स्तनों का आधा ही दूध पिया है। आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द मानी छीना झपटी से, खींचा तानी से, क्लिष्ट केसरम, क्लिष्ट मानी बिखर गए हैं, केसरम मानी बाल, जिसके खींचा तानी से, जिसके छीना झपटी से बाल बहुत बिखरे हुए हैं। प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम, प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, सिंह शिशुम शेर के बच्चे को, बलात्कारेण कर्षति, बलात्कारेण मानी जबरदस्ती, बिना इच्छा के, कर्षति खींच रहा है। यानी जिस शेर के शिशु ने अपनी माँ का आधा ही दूध पिया, यानी शेर का शिशु अपनी माँ से दूध पीने जा रहा है, लेकिन वो जो सर्वदमन है उसको वापस ही खींच रहा है, उसको दूध पीने नहीं दे रहा है। तो ऐसा जो सिंह शिशुम शेर के शिशु को बलात्कारेण कर्षति, ये जबरदस्ती कौन खींच रहा है, कौन उसको दूध पीने नहीं दे रहा है। अर्धपीत स्तनम मातु, जिसने अपनी माँ का आधा ही दूध पिया है, शेर के शिशु के लिए है ये। आमर्द क्लिष्ट केसरम, जिसके बाल बिखर गए हैं, ये जो शेर का शिशु है, बच्चा है, उसको वो सर्वदनम जब खींचता है तो उसके सारे शरीर के बाल भी क्या हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं, बिखर गए हैं। प्रकृतिम सिंह शिशुम, इस शेर के शिशु से खेलने के लिए बलात्कारेण कर्षति, इसको जबरदस्ती, इसको बलपूर्वक कौन खींच रहा है, ऐसा उसका मन में देखता है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालय, ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्टम कर्म, अपने निर्धारित काम को करने के लिए, तपस्विनीभ्याम सह बालय, तपस्विनियों के साथ बालक। फिर पर्दे पर दिखाई देता है, मंच पे दिखाई देता है कि तपस्विनियों के साथ एक बच्चा जो है उस रंगमंच पर दिखाई देता है, प्रवेश करता है। तो बालक क्या कहता है, सर्वदमन जिसका नाम है, जंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये, जंभस्व सिंह है, अरे शेर तुम जंभा ही लो, अपना मुंह खोलो, दंतास्ते दंता दांते, तुम्हारे गणिष्य में गिनूंगा, तुम्हारे कितने दांत उगाए हैं ये दांत में गिनूंगा, तुम मुंह खोलो। तो प्रथमा का यहाँ मतलब है तपस्विनी, पहली तपस्विनी उस बालक से क्या कहती है कि अविनीत है, बहुत ही उद्दंड है, बहुत ही चंचल है। किम नह अपत्य विशेषाणि सत्वानि विप्र करोसि, अरे उद्दंड, अरे चंचल, उस बालक से कह रही है तपस्विनी, करे उद्दंड बालक है, चंचल बालक है। किम न, क्यों, न मानी हमारे द्वारा, अपत्य निर्विशेषाणि, अपत्य मानी बच्चे की तरह पाले गए, सत्वानि इस शेर के शिशु को, इस प्राणी को, विप्र करोसि क्यों सता रहे हो, क्यों परेशान कर रहे। तपस्विनी बालक से कहती है कि अरे चंचल बालक है, तुम इस शेर के शिशु को, जिसको हमने बच्चे की तरह पाला है, उस बच्चे की तरह पाले हुए शेर के शिशु को तुम क्यों परेशान कर रहे हो, सता रहे हो, दुखी कर रहे हो। हंते वर्धते ते सरंभ, हंते, अरे बड़े दुख की बात है, वर्धते बढ़ ही रहा है, ते सरंभ, तुम्हारा क्रोध। तो जब मैंने ये कहा कि तुम इसको क्यों सता रहे, तो तुम्हारा तो क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया है। स्थाने खलु सर्व ऋषि जनेन सर्वधनमन इति कृत नाम ध्येयो अस्ति, स्थाने खलु, इसीलिए
ऋषि जने ने हमारे जो ऋषि जी हैं, मरीचि ऋषि हैं, उन्होंने सर्वदमन इति, सर्वदमन ऐसा, कृत नाम ध्येयो अस्ति, तुम्हारा नाम रखा है। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, सबका सर्वदमन नाम, इसीलिए हमारे ऋषि ने तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, यानी उस बालक का नाम सर्वदमन है। द्वितीय, दूसरी तपस्विनी, ऐसे खलु केसरी त्वाम लंघयस्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। ऐसा खलु केसरिणी, केसर, केसर शब्द शेर के लिए आता है और केसरिणी मानी शेरनी। ऐसा खलु केसरिणी, यह जो शेरनी है, त्वाम लंघयसी, तुम्हें घायल कर देगी, तुम्हारे पर आक्रमण कर देगी। यदि त्वस्या, यदि तुमने इसके पुत्रकम बच्चे को न मुंचसी, नहीं छोड़ा तो। यदि तुमने इस शेरनी के बच्चे को नहीं छोड़ा तो ये शेरनी तुमको क्या कर देगी, घायल कर देगी। ऐसा दूसरी तपस्विनी सर्वदमन से कहती है। बालक, तो बालक जो सर्वदमन था वो बोलता है। ये संवाद है, ये बोलते हैं, ये नाटक है, तो वहाँ संवाद होता है। स स्मितम, मुस्कुरा करके, हंस करके, अहो अरे, बलिए खलु भीतोस्मि, बलिए बहुत ही, खलु निश्चय ही, भीतोस्मि डर गया हूँ, अरे मैं तो बहुत डर गया हूँ। इत्याधर्म दर्शति, और ऐसा कह करके, इति अधर्म, संधि विच्छेद करें इसका, इत्याधर्म का है इति अधर्म, यण संधि है इसमें। ऐसा कह करके अधर्म, अपनी होठ, दर्शति, उस तपस्विनी को दिखाता है, यानी उसकी मजाक उड़ाता है, अरे मैं तो इससे डर गया हूँ, ऐसा कह करके वह उसके मजाक करता है, उसको होठ दिखाता है। प्रथमा, पहली तपस्विनी, वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंच, वत्स पुत्र, वत्स बेटे, पुत्र के लिए आता है। एनम बाल मृगेंद्रम, इस शेर के बच्चे को, मुंच, तुम छोड़ दो, अपरम ते, दूसरा तुम्हें, क्रीडनकम दास्यामि, तुमको दूसरा खिलौना दे देती हूँ, तुमको मैं दूसरा खिलौना दे देती हूँ, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। बालय, तो वो बालक कहता है उसे तपस्विनी से, कुत्र, कहाँ पर है, दूसरा खिलौना कहाँ है। देहे तत्, मुझे दो है। इति हस्तम प्रसार्यति, और ऐसा कह करके हाथ प्रसार्यति, फैलाता है कि लाओ दूसरा खिलौना दो, तब तो इसको छोड़ दूंगा मैं, शेर के शिशु को। और ऐसा कह करके वो उस तपस्विनी की तरफ क्या करता है, हाथ फैलाता है। द्वितीय, तो दूसरी तपस्विनी बोलती है, सुव्रते, सुव्रता नाम है तपस्विनी का, पहली तपस्विनी का। न सक्के ऐसे वाचा मात्रेन विरमेतु, न सक्के, नहीं सकता, ऐसे यह, वाचा मात्रेन, कहने मात्र से, विरमतु, रुकने में, यह केवल ये कहने से कि तुमको दूसरा खिलौना दे दूंगी, ऐसा कहने मात्र से ये रुकने वाला नहीं है। गच्छ तुम मदीय उठजे, गच्छ जाओ, तुम मदीय उठजे, मेरी कुटिया में, इस आश्रमों में ऐसी कुटिया में रहते थे, तो मेरी कुटिया में जाओ। मार्कंडे ऋषि कुमार से, मार्कंडे ऋषि कुमार की वर्ण चित्रितो, रंग से रंगी हुई, मृतिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का मोर है, तस्य तम अस्य उपहारे, वह उसको ला करके दे दो। तुम उस कुटिया में जाओ और जो मार्कंडे ऋषि कुमार है, उसने एक मिट्टी का मोर बनाया है रंगीन, वह मिट्टी का मोर ला करके इसको दे दो, ताकि यह इस शेर के शिशु से खेलना छोड़ दे। प्रथमा, पहली, तथा इति निष्क्रांता, तथा ठीक है, यानी ऐसा ही करती हूँ, यानी ला करके देती हूँ। इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके वो वहाँ से निकल जाती है, चली जाती है। बालय, तो बच्चा बोलता है वो सर्वदमन, अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, अनेन एव, इसी से, तावत, तब तक, क्रीडिष्यामि, खेलूंगा, जब तक नया खिलौना नहीं आ जाता है तब तक मैं इस शेर के शिशु से ही खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हस्ती, इति ऐसा,
तापसी उस तपस्विनी को विलोक के देख करके हंसने लगता है। उस तपस्विनी को देख करके हंसता है और कहता है कि जब तक वो नया खिलौना नहीं आ जाता है तब तक मैं इसी से खेलूंगा। तब तापसी तपस्विनी भवतु न माम अयम गणयति, भवतु ये तो माम मुझे, न मानी नहीं, गणयति कुछ नहीं गिनता है, यानी कुछ भी मुझे नहीं समझता, ये तो मुझे कुछ भी नहीं समझता है, मेरी कुछ कही हुई बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। पार्श्वम अवलोके, पार्श्वम पास में ही अवलोके देख करके, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ कोई ऋषि कुमार है क्या? राजानम अवलोके, तो फिर राजा को देख लेती है। राजानम माने राजा को, अवलोके माने देख करके। भद्र मुख एहि तावत, भद्र मुख है श्रेष्ठ व्यक्ति, उस वो तपस्विनी उसे राजा से कह रही है, एहि तावत यहाँ आओ, मोच यानेन डिम्ब लीलिया बद्यमानम बाल मृगेंद्रम, मोच मानेन मानी छुड़वाओ, डिम्ब लीलिया यानी खेलते हुए, बद्यमानम यानी पकड़े गए, बाल मृगेंद्रम मानी इस शेर के शिशु से, इस शेर के शिशु को इस सर्वदमन से खेलते हुए आप कृपया करके छुड़वाएं, यानी इसको मुक्त करवाएं, इस बच्चे इस शेर के शिशु को इससे जो है दूर करवाएं। तपस्विनी राजा से कहती है। राजा उपगम्य, उपगम्य का मतलब पास आ जाता है। स स्मितम, बहुत ही आश्चर्य करके कहता है, अरे भो ऋषि पुत्र, अरे ऋषि के पुत्र, उस बालक से कह रहा है सामने, अरे ऋषि के पुत्र। तो तपस्विनी कहती है भद्र पुरुष है, अरे श्रेष्ठ व्यक्ति, दुष्यंत से कह रही है वो, न खलु अयम ऋषि कुमार है, ये ऋषि का पुत्र नहीं है, न खलु नहीं है, ऋषि कुमार है, ये ऋषि का बेटा नहीं है। राजा आकार सदृशम चेष्टितम एव कथयति, आकार सदृशम, इसके शारीरिक आकार को देख करके ऋषि के पुत्र जो हैं बहुत ही कोमल स्वभाव के, कोमल शरीर के हैं, ये बहुत ही बलिष्ठ स्वभाव का, बहुत ही क्रूर स्वभाव का है, शेर से शिशु से लड़ रहा है, तो वो कहता है आकार से भी नहीं दिखता ये, और जो इसके स्वभाव से भी ये ऋषि का पुत्र प्रतीत नहीं हो रहा है। स्थान प्रत्ययातु वयम वयम एव तर्किणः, लेकिन ऋषि आश्रम होने के कारण मेरा ये जो तर्क है, मेरी ये जो सोच है, हो सकती है गलत हो सकती है, लेकिन इसके आकार और स्वभाव से ये मुझे भी ऋषि पुत्र दिखाई नहीं दे रहा है। राजा, उस राजा कहता है उससे, बालह बालकम उपलालियन, बालकम उस बालक का, उपलालियन यानी उसका लाड करता हुआ, प्यार करता हुआ, उस बालक से लाड प्यार करता हुआ कहता है, कथम एकम अन्योमम नहीं न चेत मुनि कुमारो अयम अथ को अस्य व्यपदेश है, न चेत मुनि कुमारो अयम, यह मुनि का बच्चा नहीं है, मुनि का संतान नहीं है, मुनि का पुत्र नहीं है, अथ को अयम व्यपदेश है, तो इसका अता पता क्या है, ये कौन है, ये इसके बारे में आप मुझे बताइए कि यदि ये ऋषि पुत्र नहीं है तो ये कौन है फिर। तापसी कहती है पुरुवंशम, पुरुवंश से है, जो राजा था वो पुरुवंश का था, राजा उस सर्वदमन को पहचान नहीं रहा है कि ये मेरा ही पुत्र है, तो वो कहती है तपस्विनी कि ये जो है पुरुवंश से है, इसका जो वंश है वो पुरु है। तो राजा आत्मगतम, अपने मन में, कथम एकम अन्वयो मम, कथम मानी कैसे है, एकम मानी एक जैसा, अन्वय मानी समानता, मम मानी मेरी, मेरी और इसकी समानता कैसे है, यानी ये भी पुरुवंश का है और मैं भी पुरुवंश का हूँ, तो मेरी इसकी जो है एक समान सा जो है वंश और समान सा व्यवहार प्रतीत होता है।
प्रकाशम फिर बोलता है उसको, नह पुनः आत्मने गत्यः मानुषाणामेष विषय, न मन नहीं है, पुनः आत्मगत्यः अपनी तरह के, मानुषाणाम एव विषय हम मनुष्यों के विषय। ये हो सकता है मेरे और इसके संयोग से जो है आपस में एक जैसा जो है वंश प्रतीत होता हो, लेकिन ये जो है हम लोगों के मनुष्यों में ऐसा हो जाता है। तापसी यथा भद्र मुखो भणति अप्सरा संबोध्यनस्य जनन्य अत्र गुरु देव गुरु तपस्विनो प्रसूता। यथा भद्र मुखो भ्रणति, जैसा आप कह रहे हैं, अप्सरा संबंधन से, अप्सरा से संबंध होने के कारण, जैसा मैंने बताया था कि वह जो उसकी जो माँ थी वो अप्सरा थी, तो अप्सरा के संबंध होने के कारण जनन्य अत्र, इसकी जननी ने, इसकी जननी को, इसकी माँ को देव गुरुदेव के आश्रम में ही, तपोवन में ही प्रसूता, इसको जन्म दिया है। ये जो है इसकी माँ है वो अप्सरा से संबंधित है, और इसकी माँ ने इस सर्वधर्मन का जो जन्म है वो यहाँ आश्रम में ही हुआ है। इसलिए ये ऋषि पुत्र तो नहीं है, लेकिन ये पुरुवंश का है, और इसकी माँ जो है यहीं निवास करती है। राजा अपवार्य दूसरी तरफ मुंह करके सोच करता है, विचार करता है। हंते, अरे बड़े दुख की बात है। द्वितीयम इदम आशाजननम, दूसरी ये आशाजनक बात प्रतीत होती है कि ये मेरे से संबंधित बच्चा है, मेरे से इसका पूरा जो है संबंध स्थापित हो रहा है। तो वह इस प्रकार से विचार करता है। प्रकाशम फिर बोलता है, अथैसा तत्र भवति किमाख्यस्य राजस्य पत्नी। अथैसा तत्र भवति, यदि वह यहाँ रहती है तो किमाख्य, किस राजस्य पत्नी, राजा की पत्नी है। यदि ये पुरुवंश की महिला है और ये पुरुवंश का पुत्र है, तो यहाँ रहती है राजा के आश्रम में, तो वह किस राजा की पत्नी है। पापसी कहे तस्य धर्मदार परित्यागनो नाम संकीर्तुम चिंतिष्यते। उसको पता नहीं है तपस्विनी को कि ये राजा दुष्यंती है, इसका पिता ही है, तो वो इस तरह की बात कह देती है कि कहे यानी कौन, तस्य उस राजा की, धर्मदार परित्यागिनो नाम, धर्म पत्नी के त्यागने वाले का नाम संकीर्तुम, नाम लेने में चिंतिष्यति, विचार करेगा। यहाँ इस आश्रम में अपनी धर्म पत्नी का नाम त्याग करने वाले का कोई नाम ही नहीं लेता है। यानी वो राजा इतना निकृष्ट है, उसी को कह रही है वो कि इतना निकृष्ट है कि उसका हम यहाँ कोई नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उसने अपनी धर्म पत्नी को ही छोड़ दिया था, त्याग दिया था, निकाल दिया था। राजा स्वगतम, अपने मन में, क्योंकि वो भी सोचता है कि मैंने भी जो है मेरी पत्नी का त्याग किया था, तो वो अपने मन में सोचता है। अयम खलु कथा माम एव लक्ष्य करोति, अयम अतु कथा, ये कथा तो माम एव, मुझे ही लक्ष्य करोति, इंगित कर रही है। ये कथा तो मेरी तरफ ही इशारा कर रही है, क्योंकि मैंने भी पत्नी को त्यागा था, और इसी प्रकार से जो है उसने भी कहीं ऋषि आश्रम में सहारा लिया था। तो अयम खलु कथा, ये कथा तो माम एव, मुझे ही लक्ष्य करोति, लक्ष्य कर रही है, मेरी तरफ ही इशारा कर रही है। आगे है कि यदि तावत अस्य शिशोर मात्रम नाम पृच्छामि अथवा अनार्य परदार व्यवहार है। यदि तावत अस्य, तो अब कि शिशोर मात्रम, शिशो माने इस शिशु के, मात्रम माने माँ का, नामतः पृच्छामि, नाम पूछता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि ये किसका पुत्र है, और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये मेरा ही पुत्र है, ये उसको संदेह दूर हो जाएगा। लेकिन अनार्य परदार व्यवहार है, लेकिन अनार्य अच्छा नहीं है,
परदार व्यवहार है, पराई स्त्री का नाम लेकर के पूछना, पराई स्त्री की जानकारी लेना अच्छी बात नहीं है। फिर ऐसा वो विचार कर लेता है। प्रविश्य मृण मयूर हस्त, प्रविश्य प्रवेश करता है तपस्विनी, मृणम मयूर हस्त है, मिट्टी का मोर लेकर के। इतने में वो दूसरी जो तपस्विनी थी वो मिट्टी का मोर लेकर के वहां पर आ जाती है ताकि वो शेर के शिशु से खेलना छोड़ दे। तापसी सर्वदमन संकुंतले लावण्यम प्रेक्षस्व, सर्वदमन, अरे सर्वदमन शकुंतल लावण्यम, इस पक्षी की सुंदरता। यहाँ दो अर्थ निकलेंगे। लड़का जो है भ्रमित हो जाता है, शकुंतल, शकुंतला उसकी माँ का नाम है, तो वो अलग अर्थ निकालता है और वो कहती है शकुंतल लावण्यम, इस शकुंतल पक्षी का भी नाम होता है। तो पक्षी की सुंदरता देखो, तुम देखो कितना सुंदर पक्षी है, बच्चे को राजी करते हैं ना कि देखो कितना सुंदर पक्षी है। बालक तो बालक से दृष्टिक्षेपम, चारों तरफ दृष्टि फैलाता है कि मेरी माँ कहाँ गई। से दृष्टिक्षेपम, अपनी चारों तरफ नजर फैलाता है। कुत्र वा माँ, मम माता, कुत्र कहाँ पर है, मम माता मेरी माँ कहाँ है। तपस्विनी तो क्या कहती है कि देखो कितना सुंदर पक्षी है, लेकिन वो शकुंतल पक्षी के लिए भी आता है, शकुंतल उसकी माँ का भी नाम है, तो वो चारों तरफ देखता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। उभे दोनों, यानी दोनों तपस्विनी, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सलय, मातृवत्सलय माँ का प्यारा, नाम सादृश्य ने नाम की समानता के कारण वंचितो ठगा गया, यानी भ्रमित हो गया। माँ और पक्षी की जो नाम की समानता है उस समानता के कारण ये भ्रमित हो गया है, ऐसा वो कहते हैं उस राजा से। राजा आत्मकथम, अपने मन में, किम वा शाकुंतले इत्यस्य मातुख्या, हाँ, द्वितीया वत्से पुत्रे अस्य मृत्विका मयूरस्य रम्यत्वं पश्यति भणितोऽस्मि, अस्य इस मृत्तिका मयूरस्य, मिट्टी के मोर के, रम्यत्वम सुंदरता को, पश्यति देख करके, भणितोऽसि कहा है, तुम्हारी माँ को देख करके नहीं कहा है, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देख करके कहा है। राजा आत्मकथम, अपने मन में, किम वा शाकुंतले अस्य मातुख्या, क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है। पुनर्नाम देह सदृशानि, फिर नाम की समानता आ गई है, यानी नाम, इसकी माँ का नाम शकुंतला है, तो वो सोचता है कि ये मेरे से संबंधित जो घटना चक्र है उसी से जुड़ा हुआ काम है। इसका नाम, ये जो है ऋषि का पुत्र भी नहीं है, ये पुरुवंश का भी है, ये जो है इसकी माँ का नाम भी शकुंतला है। इस तरह से वो कहता है कि ये सारी समानताएं जो है वापस फिर प्रदर्शित होने लगी हैं। बालय मातः रोचते में ऐसे भद्र मयूर है, बाल मातः तपस्विनी कहते हैं कि माता रोचते, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मुझे ऐसे भद्र मयूर, सुंदर मोर, ये सुंदर मोर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। इति क्रीडनकम आदत्ते, क्रीडनकम, और वह क्रीडनकम खिलौना आदत्ते ले लेता है, और ऐसा कह करके वह खिलौना ले लेता है। प्रथमा विलोक्य सोद्वेगम, विलोक्य देखती है, सोद्वेगम बहुत ही उत्तेजना के साथ डर करके, उसे सर्वदमन को देख करके वो डर जाती है। क्या, किस बात से डर जाती है वो अभी आगे है। अहो रक्षा करंडकम अस्य मणिमध्ये न दृश्यते, अहो रक्षा करंडकम, अरे रक्षा सूत्र, अस्य मणिबंधे, इसके कलाई पर, न दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा है। जो ऋषि था वो, उस ऋषि ने उस सर्वधनवन के रक्षा के लिए उसके कलाई पर कोई रक्षा सूत्र बांध दिया था, लेकिन उस शेर के शिशु से साथ खेलने के कारण उसका क्या है, रक्षा सूत्र टूट गया। तो वो तपस्विनी ये देखती है कि इसके हाथ पे इसके रक्षा सूत्र बंधा हुआ नहीं है, तो वो डर जाती है, वो घबरा जाती है। राजा अलम आवेगे ने, तुम चिंता मत करो, इतना जो है घबराओ मत। ननु इदम अस्य सिंह सावक विमर्दात परिभ्रष्टम, ननु निश्चय ही, इदम अस्य, इसका यह रक्षा सूत्र,
सिंह शावक विमर्दा, शेर के शिशु के साथ झगड़ने से, उसके साथ खेलने से परिभ्रष्टम टूट गया। इति आदातुम इच्छति, और ऐसा कह करके वह राजा उसके रक्षा सूत्र को तपस्विनी को देना चाहता है। कि टूट गया था और तो टूट गया था तो मैंने ले लिया, इसलिए मैं ये जो है आप ले लो। उभे, वे दोनों, कोई खास बात है इसलिए वो कह रही है कि इसका टूट गया और ये इस रक्षा सूत्र था, तो क्या खास बात थी वो आगे है। मा खलु एतद अवलंबे, मा खलु एतद अवलंबे, तुमने इसको क्यों उठाया। कथम ग्रहितम अनेने, तुमने इसको ग्रहण क्यों किया। इति विस्मयात परस्परम अवलोक्यते, ऐसा कह करके वे तपस्विनियाँ आपस में एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि तुमने इसको उठा लिया, तुमने जो है इसको अपने पास रख लिया, ऐसा उसको आश्चर्य होता है। किमर्थम प्रतिसिद्धा इसमें, किमर्थम क्यों, प्रतिसिद्धा रोका इस तुमने मुझे इसको उठाने के लिए क्यों रोका। यानी ऐसी क्या बात थी कि तुमने जो है मुझे इसे उठाने के लिए रोका। तो प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है, सुनोतु महाराज, महाराज सुनो, ऐसा अपराजिता जात नाम औषधीर अस्य जात कर्म समय भगवता मरीचेन दत्वा। ऐसा अपराजिता औषधि, यह अपराजिता औषधि है, नाम की औषधि है। जात कर्म समय, इसके जो जात कर्म संस्कार हुआ था, 16 संस्कार होते हैं भारतीय, नामकरण संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार, चूड़ाक्रम जो हम बाल काटते हैं उसको चूड़ाक्रम संस्कार, ये सब अलग अलग 16 संस्कार होते हैं। तो ये जातकर्म संस्कार भी होता है कि जातकर्म संस्कार के समय भगवता मरीचेन दत्ता, भगवान जो हमारे ऋषि मरीचि हैं उन्होंने उसको दिया था। जब इसका जातकर्म संस्कार हुआ था तो उसके कलाई पर इसका जो है ये जो औषधि, अपराजिता औषधि थी, उसको जो है एक रक्षा सूत्र के रूप में इसके कलाई पर बांधा था। प्रथमा राजा कहता है, किमर्थम प्रतिसिद्धा इसमें, किमर्थम क्यों, प्रतिसिद्धा इसमें, मुझे क्यों रोका। मैंने उठा करके ये रक्षा सूत्र तुम्हें दे दिया तो तुमने मुझे इसके क्यों रोका। तो प्रथमा तपस्विनी कहती है, पहली तपस्विनी कहती है कि श्रोतु महाराज, महाराज सुनो, ऐसा अपराजिता नाम औषधि, इसी में है, ऐसा किल है, इस ऐसा अपराजिता नाम औषधि, ये जो जातकर्म समय इनको दी थी, उसको कलाई पे बांधी थी। ऐसा एताम किलय, इसको माता पिता एव आत्मनम, माता पिता को छोड़ करके, वर्जितो त्याग करके, इसके अलावा अपरो, यदि जमीन दूसरा भूमि पतिता न ग्रहणाती, इसको जमीन पर पड़े हुए से नहीं उठा सकता। ये जो इसकी कलाई की जो टूटा हुआ अपराजिता औषधि है, इसको यदि जमीन पे पड़ जाती है, गिर जाती है टूट करके, तो इसकी माता पिता के अलावा दूसरा कोई उठा नहीं सकता। तो उनको उत्सुकता हो जाती है राजा को कि अथय गृहणाति, यदि कोई दूसरा उठा ले तो क्या हो जाए, अथय गृहणाति, यदि उठा ले तो क्या हो जाए। तो प्रथमा कहती है, ततः तम सर्पो भूत्वा दस्ती, ततः तो तम, उस उठाने वाले को, सर्पो भूत्वा, सांप बन करके, दस्ती, ये जो औषधि है वो काट लेती है। यदि उसके माता पिता के अलावा कोई दूसरा इसको उठा लेता है, इसके रक्षा सूत्र को, तो यह रक्षा सूत्र उसको सांप बन के डस लेता है, काट लेता है। तो राजा कहता है, भवतिभ्याम कदाचित अस्य प्रतीक्षिकृता विक्रिया, भवतिभ्याम, तुम दोनों ने, कदाचित कभी, अस्या, इसके ऐसे होते हुए के, प्रतीक्षिकृता, प्रत्यक्ष रूप में, विक्रिया देखी है कि तुमने कभी क्या। अब इसका क्या स्पष्ट अर्थ निकलता है कि मैंने उठा भी लिया और मुझे सांप बन के इसने डसा भी नहीं। इसका अर्थ यह है कि ये मेरा ही पुत्र है। तो वो उसको अपने संशय को और दूर करने के लिए कहता है कि क्या तुमने कभी इसको ऐसा होते हुए कभी देखा है क्या, सांप बन के किसी को काटते हुए, डसते हुए
देखा हुआ है क्या, पिता के अलावा उठाने पर किसी को इसने काटा है क्या। तो उभे वे दोनों, तो पश्चिम कहते हैं अनेक सह, अनेक बार ऐसा हुआ है, अनेक बार किसी दूसरे ने उठाया है तो उसको निश्चित रूप से उसने सांप बन करके डस लिया है। राजा सहर्षम आत्मगतम, सहर्षम बड़ी प्रसन्नता के साथ, उसको प्रसन्नता होती है कि मुझे मेरे पुत्र और मेरी पत्नी मिल गए हैं। सहर्षम बड़ी हर्ष के साथ, आत्मगतम अपने मन में, कथम एव संपूर्णम अपि मे मनोरथम न अभिनंदामि, कथम एव क्यों नहीं, संपूर्ण अपि सारे, मैं मनोरथम अपि मेरी मन की इच्छाएं, न अभिनंदामि स्वागत क्यों नहीं करूं, मेरी सारी मन की इच्छाएं पूरी हो गई हैं, मुझे मेरा पुत्र मेरी पत्नी मिल गए हैं, तो मेरी पुत्र और पत्नी मिलने की जो मन की इच्छाएं हैं उनका मैं अभिवंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्यों नहीं करूं, यानी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इति बालम परिव्रजस्व, और ऐसा कह करके अपने उस बालक को परिव्रजस्व छाती पे लगा लेता है, उसको जो है अपने गले लगा लेता है। बालक मुंच माँ, मुझे छोड़ दो, बालक को पता नहीं है कि मेरा पिता है, तो वो कहता है मुंच, छोड़ दो माँ मुझे, यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, यावत अब मैं मातु मेरी माँ के सकाशम पास में गमिष्यामि जाऊंगा, मैं मेरी माँ के पास जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। राजा पुत्र के मया सहेवि मातरम अभी नंद्रिष्यसि, पुत्र के पुत्र बेटे मया सहेव मेरे साथ ही, मातरम तुम्हारी माँ को, अभिनंद्रिष्यामि अभिनंदन करेंगे, तुम्हारी माँ से हम दोनों साथ ही मिलेंगे। बालक मम खलु तातो दुष्यंते न त्वम, बालक कहता है कि मम खलु तातो, मेरा तात यानी पिता तो दुष्यंत है, दुष्यंत है, न तुम नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो कौन है, दुष्यंत है, वो बच्चा है समझता नहीं है, तो वो कहता है कि मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो दुष्यंत हैं। राजा सस्मितम, बहुत मुस्कुरा करके प्रसन्न होकर के, ऐसे विवादे प्रत्याह यति, ऐसे विवाद है, ये तुम्हारा विवाद ही है, ये तुम्हारी वाणी ही प्रत्यादि मुझे आनंदित कर रही है, मुझे प्रसन्नता कर रही है। इस तरह से ये लास्ट का है अभिज्ञान शाकुंतलम का, और जो है शकुंतला जो है उसको मिल जाती है और वो वापस अपने घर, अपने राजा, अपने महल को चले जाते हैं, और जो है ये पूरी हो जाती है।